श्राद्ध कर्म से श्राद्ध कर्म में अपने पिता प्रपितामह तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने की संततियों को संतुष्ट रखेंगे। वो शुभ आशीष हम तुम्हारी साय देंगे 3 पीढ़ी तक का। आपको तुम्हें याद कितनी पीढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ी तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर पूरी पीढ़ी कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग जैसे भारत का नक्शा है ना, नक्शा उसी तरह परिवार का एक वो वंश बेल बना के रखते हैं। हमने देखा है कई समझदार लोग होते हैं वो पूरा कवर जैसे भारत का मानचित्र नहीं होता क्या, वैसा ही बहुत बड़ा वो लगा के रखते हैं और पूरा वंश बेल जैसे जैसे वंश बेल चढ़ती आ रही है आगे से आगे वो लिखते जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन यहां कहते 3 पीढ़ी तो कम से कम, पिता दादा और परदादा, मां दादी और परदादी, 3 का तो कम से कम आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब में सिद्धि प्राप्त होती है। अब देखो क्या लिखा गया है, ब्रह्मा जी वायु पुराण में कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करते, श्राद्ध करते, पिंडदान करते हैं, उनके घर में पितरों की कृपा से जो दान देते वो दान फलित होता है। तो तुम कोई भी दान दोगे ना वो दान फलित होता है, तुरंत वो दान वहां चला जाता है, लग जाता है। एक बात। दूसरा अध्ययन, पढ़ाई। अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर पितरों की कृपा है तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ये हमारा वादा आपसे, मैं भी कह रहा हूं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पितरों की कृपा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा है, तपस्या। अगर आप नाम जाप करते हो, भजन करते हो, सारे दिन राधे 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 करते हो, उसमें भी पितरों की कृपा बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे घर में पितरों की कृपा तो शांति रहेगी, और शांति रहेगी तुम्हारा भजन में मन लगेगा। सीधी सी बात है। अगर घर में पितरों की कृपा होगी तेरे घर में क्या होगी, शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा, और आनंद होगा तो तेरा मन भजन में अपने आप चला जाएगा। और अगर आनंद नहीं होगा तो भजन तुम चाहकर भी तुम भजन नहीं कर पाओगे कि महाराज जी मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। और अगर पितरों की कृपा की तो घर में शांति होगी, सुकून होगी। एक तो आप लोग इतने लोग बैठकर यहां कथा सुन रहे हो और घर में सुनते हो, कितना फर्क है। यहां कोई काम नहीं है आप लोगों को, प्रेम से कथा सुन रहे हो। नहीं, घर में तो हजार झंझट है, ये कर लो वो कर लो, और कथा सुनने बैठे कोई आ गया तो उनके पास ही बैठना तो पड़ेगा। अगर तुम कथा सुनने बैठ गए और कोई रिश्तेदार आ गया, परिवार का कोई व्यक्ति आ गया, तुम्हारा मन तो नहीं है कथा छोड़ने का, लेकिन न चाहते हुए भी तुम्हें वहां बैठना पड़ेगा। कई लोग क्या करते, कथा सुनने बैठ जाते हैं, दीपक भी जला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो बेचारे कथा सुनने बैठते कोई ना कोई आग टपकता है। अब आज उसको घर से बाहर निकाले वो भी अच्छी बात नहीं, उनसे बात नहीं करे वो भी अच्छी बात नहीं, और उनका मन है कि कथा जा रही है, हमारी कथा जा रही है, हमारा कथा जा रही है। हाँ, ये होता है। तो जब भगवान की कृपा होती है ना मेरी बहन भाई, तो तपस्या भी, पूजा भी। और कई के घर में आप पूजा करोगे ना, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, कई लोग घर में जैसे पूजा करते हैं उनके घर में अशांति ज्यादा होती है। और आपको तो मैं कई लोगों को आपको मिलवा दूंगा, डायरेक्ट मिलवा दूंगा, वो जैसे ही भगवान की पूजा करने लगे उनकी अशांति जरूरी होती है। मतलब कहीं ना कहीं चीज कनेक्ट नहीं होने देना चाहती है, वो आत्मा नहीं चाहती कि तू भजन कर, क्योंकि तुम्हारे घर की आत्मा, तुम्हारे पुत्रों की आत्मा, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है, वो तुम्हें भजन नहीं करने देगी, बिल्कुल भजन नहीं करने देगी। अगर तेरे घर में पितृ प्रसन्न है तो तू भजन कर सकता है, तो तेरे भजन सीधा वहां तक चला जाएगा। नहीं, आप और काम सब कर लोगे, लेकिन जैसे ही माला लेके बैठोगे, जैसे कोई शुभ काम करोगे, या तो घर में झगड़ा हो जाएगा, या लड़ाई हो जाएगी, या माथाकूट हो जाएगी, और काम को नहीं हो पाएगा। तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई वो पितृ देवता तुमसे नाराज है।
तुमने उनका कुछ किया नहीं है, तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, उनको भागवत नहीं सुनाई, वो नाराज है, नाराज होकर वो मेरे को भी अब रहना नहीं देना चाहते। अब तू कैसे भजन कर सकता है? अब देखो कई बार क्या होता है, घर में कोई यूं तो ठीक चल रहा है, पर जैसे ही तुम पूजा करने बैठोगे, और कई में तो पूजा में इतनी उबासी आती है, कई के तो हमने ऐसे घर देखे कि जैसे पूजा में बैठोगे इतनी उबासी पर उबासी, उबासी पर उबासी, सुबह से शाम तक उबासी नहीं आई, और जैसे ही माला लेकर बैठो सारे इतनी उबासी है। इसका मतलब क्या है? कोई एनर्जी है जो तुझे बार बार झनकोर रही है, बार बार झनकोर रही है। मेरी बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं बात। इसलिए पूजा भी, तर्पण भी, बच्चों की पढ़ाई भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऋषियों से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वायु पुराण में कह रहे हैं, ये भी पितरों की कृपा के बगैर हो नहीं सकती है। इसका मतलब मूल में क्या है? मूल में तुम्हारे घर के पूर्वज है, तुम्हारे घर के पितर है, वो खुश है तो सब खुश है। तेरा पूजा भी होगा, तेरा दान भी लगेगा, तेरा भजन भी लगेगा, तेरा पुण्य भी लगेगा, तेरे घर में आरोग्यता रहेगी, तेरे घर में निरोगता रहेगी, तेरे घर में प्रसन्नता रहेगी, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी रहेगी। अरे चार घर के लोग चारों बात नहीं कर रहे यार, वो घर घर थोड़ी है। घर में 5 लोग रहे, आपस में बात ही नहीं कर रहे, वो घर है कि यार? बात कौन नहीं करता है? मुर्दा नहीं करते शमशानों में मरने के बाद, शमशान घाट में आपसे कोई मीटिंग नहीं होती। अरे घर में रह रहे हो 5 लोग यार, आपस में बात नहीं करोगे? अरे कई के लोग तो आपस में मुस्कुराते तक नहीं है, बोलते तक नहीं, उसी घर में रहते हैं यार। ये कोई जिंदगी है? ये सब तो नारकीय जीवन जी रहे हो तुम लोग। तेरे चेहरे में प्रसन्नता नहीं, तेरे मन में खुशी नहीं है, घर के 5 लोग आपस में बात नहीं कर रहे, वो कोई जीवन है? मैं तो आई एम सॉरी, वो जीवन नहीं हो सकता यार। मेरी बात कड़वी लगेगी आपको, घर के 5 लोग आपस में बात नहीं कर रहे, एक माँ के 4 बेटे आपस में बात नहीं कर रहे, ये क्या है? कितना स्वार्थ लेके घूमोगे यार? कब तक जाओगे स्वार्थ लेकर? किसके लिए कर रहे हो ये? और घर की लड़ाई के चक्कर में पितरों की पूजा नहीं होती है। एक और बता दूं मैं आपको, घर की लड़ाई के चक्कर में बहुत लोग पितरों की पूजा नहीं कर पाते हैं कि वो बड़ा वाला करेगा मैं क्यों करूं, छोटा वाला करेगा मैं क्यों करूं, और आपस में घसीटते रहते पूरा जीवन बर्बाद कर लेते और अपने बेटों पर झंझट छोड़ के चले जाते हैं। जब तूने प्रॉपर्टी दी है ना बेटों को, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हो, तो उस समय ये भी सोचना कि पितरों का भी कौन कर रहा है, ये भी सोचना। प्रॉपर्टी में तो बेटे तुरंत हक ले लिए, और आजकल तो क्या बेटियों को भी हक है। वो आपका व्यक्तिगत मामला मैं नहीं बोलूंगा किसी पर, लेकिन एक बात बोलूं, अगर माँ बाप की कमाई खा रहे हो तो उसके पीछे करने का भी हक है। पहले कोई भी खाए, कोई भी खाए। अगर गुरु गद्दी बनाता है, गुरु की गद्दी पर कोई बैठता है, तो उसका नैतिक दायित्व तो बनता है, गुरु ने जो कहा गुरु की के लिए सब कुछ किया जाए। इसलिए माँ बाप का धन का तुम खा रहे हो तो नैतिक दायित्व बनता है, तुम्हारे माँ बाप के लिए जितना हो तुम्हें करना चाहिए। घर में शांति नहीं, सुकून नहीं, किसके लिए जी रहे हो? इतना पैसा लेकर क्या करोगे, कहां जाओगे? आप 4 लोग घर में बात नहीं करे, 3 लोग घर में बात नहीं करे, 2 लोग घर में बात नहीं करे, नहीं भाई रे, हाथ जोड़ के विनती है, भले कम पैसा हो, घर में शांति रहनी चाहिए, सुकून रहना चाहिए, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए। कहां चलेगी खुशियां? दुनिया आजकल पता है किसके पीछे खुशियां ढूंढने लगी? पैसों के पीछे खुशियां ढूंढने लगी, और पैसों से खुशियां नहीं आ सकती। तुम गद्दे खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। तुम गद्दे तो महंगे से खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। तो पानी तो बिस्लरी की बोतल खरीद सकते हो, लेकिन प्यास कहां से खरीदोगे? हाँ, पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। और लोग जब दिमाग में पैसे का भूत सवार हो जाता है तो अशांति आ जाती है। और असली धन को अगर तुम पकड़ लोगे, पायो री पायो राम रतन धन पायो, तो जिंदगी की सब नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और तेरे घर में आनंद ही आनंद होगा, परमानंद हो जाएगा। इसलिए भैया संतों का काम तो बताना है, संतों का काम तो बोलना है। अब मानो न मानो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, तो अगर आपके घर में शांति है, सुकून, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब पितृगण हम सबको सत प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।